एक सवाल है जो किसी ने आपसे पहले नहीं पूछा है और इसका जवाब आपके जीवन में अभी तक नहीं आई हर चीज से संबंधित होने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। क्या आपने देखा है कि जो लोग सबसे अधिक प्रार्थना करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह विश्वास की कमी नहीं है, यह है कि मौन में एक बुनियादी गलती की जा रही है। एक गलती जिसे बचपन से हर प्रार्थना में प्रोग्राम किया गया है, विनम्रता के रूप में इतना प्रच्छन्न है कि किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया है। और आज अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि यह त्रुटि क्या है, यह आपकी हर चीज को ब्लॉक क्यों करती है और इस गेम को एक बार और सभी के लिए कैसे बदल दें। अंत तक रुकें, क्योंकि आप यहां जो सुनने जा रहे हैं वह किसी मंदिर में नहीं है, यह एक स्वसहायता पुस्तक में नहीं है और यह शायद आपको पहले कभी इस तरह से नहीं कहा गया है। क्या होगा यदि आपको प्रार्थना के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वह गलत था? आंशिक रूप से गलत नहीं, पूरी तरह से उलटा। छोटी उम्र से आपने जो चाहते हैं उसके लिए विनम्रता के साथ पूछना, विनती करना, विनम्रता के साथ प्रतीक्षा करना सीखा। जैसे कि ब्रह्मांड एक क्रोधी बॉस था जो केवल उन लोगों की देखभाल करता है जो सही समय पर घुटने टेकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जरूरत की यह मुद्रा वास्तव में वह थी जो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे अवरुद्ध कर देता है? जो चेतना अब आपकी आंखें खोलेगी वह मंदिरों में नहीं है, यह आपके द्वारा पढ़ी गई स्वसहायता पुस्तकों में नहीं है, यह एक आवृत्ति में है जिसे आपने अभी तक ट्यून करना नहीं सीखा है। सच्चाई यह है कि कुछ लोगों के पास यह कहने का साहस है कि ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह आपके कंपन का जवाब देता है, उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप हर विचार में उत्सर्जित करते हैं, हर मूक विश्वास में जो आप अपने भीतर ले जाते हैं। जब आप हताशा में इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप जो संदेश दे रहे हैं वह विश्वास नहीं है, यह डर है। और ब्रह्मांड एक आदर्श दर्पण की तरह आपको ठीक वैसा ही वापस देता है। डरने का अधिक कारण यह एक क्रूर चक्र है और अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इसे महसूस किए बिना इसमें फंस जाते हैं। भक्ति को सीमा के साथ भ्रमित करते हैं, विनम्रता को अयोग्यता के साथ भ्रमित करते हैं। लेकिन एक और तरीका है, एक ऐसा रूप जिसे महान नेताओं, दूरदर्शी विचारकों और यहां तक कि कुछ प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं ने हमेशा जाना है और जिसे व्यवस्थित रूप से लोकप्रिय ज्ञान से मिटा दिया गया है। यह पूछने की नहीं बल्कि घोषणा करने की कला है, इंतजार करने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने के लिए, आवश्यकता के साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की पूर्णता के साथ आदेश देने के लिए जो पहले से ही जानते हैं कि परिणाम निश्चित है। और इस पूरी सामग्री के दौरान आप समझ जाएंगे कि यह कैसे करना है, कदम दर कदम, अतिरंजित रहस्यवाद के बिना, बिना खोखले वादों के। केवल वास्तविक परिवर्तन जो तब शुरू होता है जब आप अंततः ब्रह्मांड से भीख मांगना बंद कर देते हैं और खुद को इसके हिस्से के रूप में पहचानना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह देखना बंद कर दिया है कि अधिकांश प्रार्थनाएं कैसे शुरू होती हैं? भगवान मुझे दे दो, ब्रह्मांड मुझे चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। यह सब हाथ में टोपी लिए किसी के स्वर में एक ब्रह्मांडीय भिक्षा की प्रतीक्षा कर रहा है। और देखिए, आस्था या आध्यात्मिकता में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उस कंपन में सब कुछ गलत है जो कमी से भरा हुआ यह आसन गहराई से उत्सर्जित करता है। जब आप यह विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपके पास नहीं है, कि आपके पास कमी है जिसकी आपको आवश्यकता है, यह ठीक वही आवृत्ति है जिसे आप ब्रह्मांड में संचारित करते हैं। और यह हमेशा की तरह वफादार जो आप पहले से ही सत्य के रूप में महसूस करते हैं उसे बढ़ाता है। समस्या स्वयं प्रार्थना नहीं है, यह कमी की आंतरिक स्थिति है जो इसके साथ आती है, विनम्रता के रूप में प्रच्छन्न। क्या आप प्रार्थना करने की भावना को जानते हैं और कुछ भी नहीं होता है? तो शायद ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड आपको अनदेखा कर रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। वह पुर्तगाली नहीं बोलता है,
वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह आपकी इच्छा सूची नहीं पढ़ता है, वह भावनात्मक आवृत्ति शुद्ध और सरल एक एंटीना की तरह उठाता है जो ठीक उसी में ट्यून करता है जो आप अंदर से उत्सर्जित करते हैं। यदि आप अपने मुंह से प्रचुरता की घोषणा करते हैं लेकिन आप अपने सीने में कमी महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता है, यह ऊर्जा को महसूस करता है और यह ऊर्जा है जो वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही प्रार्थना कर सकते हैं और उनके पूरी तरह से अलग परिणाम हो सकते हैं। जो परिवर्तन होता है वह पाठ नहीं है, यह कंपन है, यह चेतना और विश्वास का स्तर है जो प्रत्येक उस क्षण में करता है। ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के बारे में बात करना साहसिक, शायद अहंकार भी लगता है, लेकिन शांत हो जाओ, क्योंकि यहां मोड़ जितना लगता है उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। पूछने में एक अंतर्निहित मूक स्वीकारोक्ति होती है, मेरे पास यह नहीं है, मैं इस पर निर्भर हूं, मुझे आशा है कि बाहर से कोई मुझे यह प्रदान करेगा। दूसरी ओर आदेश देना अभिव्यक्ति के वास्तविक अर्थ में एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जो बहुतायत से संचालित होता है, जो इस जागरूकता के साथ बोलता है कि वह पहले से ही योग्य है, पहले से ही सक्षम है, जो वह चाहता है उसके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। यह आवाज के लहजे या आध्यात्मिक अहंकार के बारे में नहीं है, यह उस आंतरिक स्थिति के बारे में है जिस पर आप ब्रह्मांड के साथ संवाद करते समय कब्जा करते हैं। क्या आप एक भिखारी के रूप में या एक निर्माता के रूप में आते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपके द्वारा कही गई बातों का जवाब नहीं देता है, यह आप जो हैं उस पर प्रतिक्रिया करता है जब आप अपना मुंह खोलते हैं या कोई विचार बनाते हैं। यह सबसे सुंदर जाल है, क्योंकि यह गलती होने के लिए बहुत तार्किक लगता है। जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं शांत हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा, जब मुझे प्यार मिलेगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा। और इस बीच आप एक भावनात्मक प्रतीक्षालय में रहते हैं, खुशी को स्थगित करते हैं जैसे कि यह एक पुरस्कार था जो केवल विजय के बाद आता है। लेकिन ब्रह्मांड पूरी तरह से उल्टे तर्क में संचालित होता है। कारण आंतरिक है और प्रभाव बाहरी होता है हमेशा। इसका मतलब है कि बहुतायत, सुरक्षा, प्रेम उन्हें पहले भीतर से महसूस करने की आवश्यकता है, वास्तविक इरादे के रूप में और प्रदर्शन के रूप में नहीं, ताकि फिर बाहरी वास्तविकता इसे प्रतिबिंबित करने के लिए खुद को पुनर्गठित करे। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, आप जो पहले से हैं उसे आकर्षित करते हैं। और जब तक आप वास्तविकता को बदलने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद ही अंदर बदलते हैं, तब तक आप बिना समझे हलकों में घूमते रहेंगे कि क्यों। यह वह जगह है जहां यह वास्तव में व्यावहारिक हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत को समझने का कोई मतलब नहीं है यदि आप नहीं जानते कि जब आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो वास्तविक जीवन दरवाजे पर दस्तक देते हुए क्या करना है। पहला स्तंभ कह रहा है स्पष्ट रूप से और जानबूझकर यह बताना कि आप क्या चाहते हैं, न कि झाड़ी के चारों ओर पीटने के साथ, या यदि संभव हो तो कौन जानता है, मुझे आशा है के साथ, जो सब कुछ कमजोर करता है। दूसरा भावना है, और यह वह स्तंभ है जिस पर ज्यादातर लोग कूदते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको भावनात्मक रूप से इसका अनुभव करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि इच्छा पहले से ही एक वास्तविकता है, भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले आपके भीतर अभिव्यक्ति की आवृत्ति पैदा करती है। तीसरा है जीना, कार्य करना, सोचना और निर्णय लेना, जो पहले से ही उसके पास है, जो उसने घोषित किया है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को जवाब नहीं देता है जो बाहर से परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। यह उन लोगों का जवाब देता है जो पहले से ही उस परिवर्तन को भीतर से मूर्त रूप दे चुके हैं। ये 3 स्तंभ एक साथ एक जादुई अनुष्ठान नहीं है, वे आपकी चेतना की स्थिति का एक पूर्ण पुनर्संरेखण है। और जब तीनों एक ही समय में काम करते हैं तो वास्तविकता के पास खुद को पुनर्गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। आपने घोषणा की, आपने इसे महसूस किया, आपने इस पर विश्वास किया, और फिर 3 दिन बाद आप परिणाम की जांच कर रहे हैं, जैसे कि आप एक कोरियोस पैकेज को ट्रैक करने जा रहे थे, और यहीं पर यह सब बिखर जाता है।
संदेह को कार्य करने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यह मौन में कार्य करता है। क्या यह वास्तव में काम करेगा? कि त्वरित विचार में, जिज्ञासा के रूप में प्रच्छन्न उस अधीरता में जो आपको हर समय संकेतों की निगरानी करता है। जब आप चिंता के साथ परिणाम की जांच करते हैं तो आप उन लोगों के कंपन का उत्सर्जन कर रहे हैं जो भरोसा नहीं करते हैं, जो गहराई से अभी भी मानते हैं कि यह काम नहीं कर सकता है। और फिर ब्रह्मांड अपनी आवृत्ति के लिए सच है वास्तव में इस विश्वास की पुष्टि करता है। वैराग्य उदासीनता नहीं है, यह उन लोगों का परिपक्व विश्वास है जो बीज बोते हैं और इसे हर दिन खोदते नहीं हैं यह देखने के लिए कि क्या यह अंकुरित हुआ है। यह उन लोगों की उसी शांति के साथ प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा है जो पहले से ही कहानी के अंत को जानते हैं, यहां तक कि अंतिम अध्याय को देखे बिना भी। यहां वह बिंदु है जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब आप अंत में इसका सामना करते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। ब्रह्मांड वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह वह प्रदान करता है जो आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं। और इन दो चीजों के बीच एक रसातल अंतर है। आप दुनिया में सबसे मजबूत आवाज के साथ बहुतायत की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से एक गहरी जड़ें जमा हुई हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आप जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि सफलता दूसरों के लिए है, यह विश्वास शुरू होने से पहले ही हर अभिव्यक्ति को तोड़फोड़ कर देगा। योग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड बाहर से आंकता है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप अंदर से बनाते हैं। वास्तविक आत्मपुष्टि के माध्यम से आप जो बनना चाहते हैं उसके साथ जुड़े निर्णय अपने आप को उसी ऊर्जा के साथ व्यवहार करते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। आज से शुरू करें, आईने में देखें और सच्चे इरादे से घोषणा करें, मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसके योग्य हूं। यह सरल लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह वास्तव में विश्वास करने के लिए सबसे कठिन वाक्यांश है। और जब तक आपके गहरे विश्वास में योग्यता स्थापित नहीं की जाती है, तब तक कोई भी अभिव्यक्ति तकनीक छेद से भरी बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा होगा। 21 दिन वह समय है जब तंत्रिका विज्ञान एक मानसिक पैटर्न को फिर से प्रोग्राम करना शुरू करने के लिए आवश्यक बताता है। और संयोग से नहीं, यह ठीक वही समय है जो उन लोगों को अलग करता है जो अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो वास्तव में इसे जीते हैं। प्रयोग सरल है। 21 दिनों के लिए हर बार जब आप आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने की इच्छा महसूस करते हैं तो इसे इरादे के एक दृढ़ बयान के साथ बदलें। इसे मुझे दें, नहीं बल्कि मेरे पास है, मैं हूं, मैं प्रकट हूं। हर चिंता जो उत्पन्न होती है उसे निर्देशित विश्वास में बदल देती है। सभी चिंतित प्रतीक्षा, इसे सचेत टुकड़ी में बदल दें, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि परिणाम पहले से ही उन लोगों की निश्चितता के साथ रास्ते में था जिन्होंने पैकेज को ट्रैक किया था और जानते थे कि वे डिलीवरी के अंतिम चरण में हैं। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है, यह आपकी चेतना को भय और संदेह की तुलना में उच्च आवृत्ति पर संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है, दिन ब दिन, जब तक कि यह आपकी प्राकृतिक स्थिति न बन जाए। इन 21 दिनों के अंत में तुम जो परिवर्तन नोटिस करोगे वह न केवल बाहरी होगा, यह आपके सोचने, महसूस करने और ब्रह्मांड से संबंधित होने के तरीके में होगा। और तब आप व्यवहार में समझेंगे कि पिछले सभी विषय क्या बना रहे थे। और अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो आपके द्वारा पढ़ी गई हर चीज को जानकारी से रहस्योद्घाटन में बदल देता है। आप ब्रह्मांड से अलग कोई व्यक्ति नहीं हैं जो एक दूर रहस्यमय शक्ति से एहसान मांग रहे हैं। आप ब्रह्मांड हैं जो मानव रूप के माध्यम से खुद को अनुभव कर रहे हैं। यह अमूर्त दर्शन की तरह लगता है, लेकिन इसका एक विनाशकारी व्यावहारिक निहितार्थ है। यदि आप और ब्रह्मांड एक ही चीज हैं, तो प्रार्थना और आदेश के बीच की दूरी, पूछने और प्रकट होने के बीच, कमी और बहुतायत के बीच एक दूरी है जो केवल आपकी चेतना में मौजूद है, वास्तविकता में नहीं। सृष्टिकर्ता यह तय करने के लिए बाहर नहीं है कि तुम इसके लायक हो या नहीं। सृष्टिकर्ता तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे इरादे में, तुम्हारे विश्वास में, घोषणा करने और बनने की तुम्हारी क्षमता में कार्य कर रहा है। जब यह समझ एक सुंदर विचार नहीं रह जाती,
है और आपके गहरे अस्तित्व में स्थापित विश्वास बन जाती है, तो कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है। आप एक अनाथ के रूप में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और आदेश देना शुरू करते हैं कि आप हमेशा से रहे हैं, गति में ब्रह्मांड की एक सचेत और शक्तिशाली अभिव्यक्ति। क्या होगा यदि अस्तित्व में सबसे बड़ी जेल में कोई बार नहीं थे, कोई दीवार नहीं थी और चाबी हर समय आपके हाथ में थी और आपको ध्यान नहीं दिया गया? आपके पूरे जीवन में किसी ने आपको पूछना, प्रतीक्षा करना, विनती करना सिखाया है और किसी ने आपको यह नहीं बताया है कि ब्रह्मांड कभी भिखारी नहीं चाहता है। उसने हमेशा एक साथी की प्रतीक्षा की है। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सिद्धांत नहीं था, यह एक दर्पण था जो आपका एक संस्करण दिखा रहा था जो पहले से मौजूद है, लेकिन अभी तक खुद को प्रकट करने की अनुमति नहीं दी गई है। वह प्रार्थना जो काम नहीं करती, जो कमी बनी रहती है, वह चक्र जो खुद को दोहराता है, इन सभी का एक अंत होता है और यह अंत ठीक उसी समय शुरू होता है जब आप अपनी आवृत्ति, अपने विश्वास और जिस तरह से आप चाहते हैं उससे संबंधित होने का निर्णय लेते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया था वह स्मृति के पीछे रखने के लिए एक सुंदर सिद्धांत नहीं है, यह एक नक्शा है। एक नक्शा जो केवल तभी काम करता है जब आप चलने का फैसला करते हैं, घोषणा करें, महसूस करें, बने और हर समय उत्सुकता से परिणाम की जांच किए बिना प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब आप इसे इस तरह पढ़ते हैं तो यह सरल लगता है, लेकिन यह बिल्कुल यही सादगी है जो बदल जाती है। कल नहीं, तब नहीं जब परिस्थितियां सही हों, अब। और अगर आप हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए इस तरह की सामग्री के साथ एक नया वीडियो लाते हैं, व्यावहारिक, प्रत्यक्ष, जो आपकी चेतना का विस्तार करता है और वास्तविकता को देखने के तरीके को बदल देता है। घंटी को भी सक्रिय करें, क्योंकि यह उस तरह की सामग्री है जिसे एल्गोरिथ्म कभी कभी छुपाता है और आप आगे क्या है इसे याद नहीं करना चाहते हैं। परिवर्तन एक निर्णय के साथ शुरू होता है। आपने अभी पहला कदम उठाया है। अगले सप्ताह मिलते हैं।